भाई आप इसे करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ये कह रही थी कि बंगाल में हिंसा हो सकती है और आखिरकार हो गया वो जो वो कह रही थी लगातार। इसके पीछे की जिम्मेदारी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी आपके बारे में कह रही है, बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि ममता बनर्जी दरअसल उस तरह की जब बातें कह रही थी, जब वो कह रही थी कि हिंसा हो सकती है, तो वो दरअसल भड़काने की कोशिश कर रही थी, ना कि वो आगाह कर रही थी। क्या कहेंगे आप? तौसीफ भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार जरा देखना म्यूट नहीं हो आपका। अनुराग जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुल करके कहा था, लिख करके दिया था कि रामनवमी के प्रोसेशन में दंगाइयों को कोई जगह नहीं है। कोई जो है तलवार लेकर के या वेपन लेकर के, जैसा पिछले साल हुआ था कि बंदूक लेके आ गए, तलवार लेकर के आ गए, कोई तलवार बंदूक लेकर के नहीं जाएगा। बावजूद इसके लोग रामनवमी में तलवार लेके पहुंच गए। क्लियर इंडिकेशन, क्लियरली लिखा हुआ था कि 200 से ज्यादा लोग जो है प्रोसेशन में शामिल नहीं होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन आप देखिए लोग कितने शामिल हो रहे हैं। क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोसेशन कहीं पे रुकेगा नहीं, जो रूट तय है वो रूट में वो चलता रहेगा, कहीं पे रुकेगा नहीं। क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई डीजे नहीं शामिल होंगे, किसी तरीके का भड़काऊ भाषण या नारेबाजी नहीं होगी। ये सारे गाइडलाइंस क्लियरली कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिख के, ठीक है। और देखा ये गया कि तलवार लेकर के पहुंच गए रामनवमी में, क्यों लेकर के पहुंचे? अच्छा तौसीफ भाई, मैं सवाल अगर बीजेपी से नहीं करेंगे, नहीं मैं बीजेपी से करूंगा। तौसीफ भाई मैं बीजेपी से सवाल करूंगा। मैं तो अभी शांति से आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। मैं कहता हूं हाईकोर्ट का जो भी फैसला है, जो भी गाइडलाइन, वो सर आंखों पर, वो सबको मानना चाहिए। अगर इसकी अवहेलना हुई है तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। आपकी सरकार है बंगाल में, उस पर बीजेपी जवाब देगी, सरकार देगी। इलेक्शन कमीशन तौसीफ भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं कि आपने इतनी चीजों के बीच इलेक्शन कमीशन वो जो पत्थर लेकर मुर्शिदाबाद में हमले कर रहे हैं उन पर कुछ नहीं कहा। और अगर वो लोग तलवार लेकर निकलेंगे तो क्या किसी पक्ष को इस बात की इजाजत आप बंगाल में देंगे कि वो पत्थर लेकर निकले और हमला कर दें? भगवा झंडा लेकर के, भगवा कपड़ा पहन करके, जय श्री राम का नारा लेकर के चर्च में हमला कर दिया। किसी को इजाजत देता है क्या कि भगवा झंडा लेकर निकलिए या तलवार लेकर निकलिए तो आप पर कोई हमला कर दे? फेंक दिया। ये मिसयूज है। ये रामनवमी ऐसे नहीं मनाया जाता, ये मिसयूज है। आप पत्थरबाजों पर, हाईकोर्ट ने जो आपको बम फेंकने वालों पर एक शब्द नहीं कह रहे। तौसीफ भाई दंगा करने उतरे हैं ना आप, पत्थरबाजों पर और बम फेंकने वालों पर एक शब्द नहीं बनाकर। अरे मैं तो वही कह रहा हूं, पत्थर मारा जा रहा है चर्च पे, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे सर, बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिख रहा है कि छत से कैसे शोभा यात्रा पर हमला हो रहा है। चर्च पर कहां पत्थर फेंक रहे हैं? वाले हमला कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? शोभा यात्रा वालों ने पत्थर में मारा है चर्च पे। अरे गजब कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर तौसीफ भाई हुआ ये कि जो शोभा यात्रा में गए उनके एक हाथ में तलवार थी और उनके दूसरे हाथ में पत्थर था। मतलब आप तौसीफ भाई ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो लोग गए एक हाथ में तलवार लेकर गए और एक हाथ में पत्थर लेकर चले गए, ऐसा कह रहे हैं आप? तो फिर झंडा किस हाथ में पकड़ा था? आप ही कह रहे हैं ना झंडा लेकर गए थे। कि तलवार वाले का जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको टेंगरा का, क्रिस्टोफर रोड का बता रहा हूं तलवार वाले। और पत्थर मारने वाला जो इंसिडेंट है वो दूसरा इंसिडेंट है जहां पे चर्च पे उन्होंने हमला बोल दिया। आप तो दिखाइए, आपके रिपोर्टर सब जगह मौजूद है, आपके रिपोर्टर द्वारा ही ये खबर मेरे तक पहुंची है। तो आप प्लीज दिखाइए। सवाल बीजेपी से नहीं उठेगा। नहीं, मैं इसके बाद मैं एक आखिरी लाइन आपसे पूछता हूं तौसीफ भाई, एक आखिरी लाइन आपसे पूछता हूं, फिर यही सवाल बीजेपी से मैं पूछूंगा। मैं आखिरी लाइन में एक आपसे ये जानना चाहता हूं, तो अगर वो तलवार लेकर निकल गए, अगर उन्होंने भगवा झंडा पकड़ रखा है, अगर उन्होंने रामनवमी का जुलूस निकाला सड़क पर, उन्होंने अगर गाइडलाइंस की अवहेलना कर ही दी, तो किसी को अधिकार है क्या कि पत्थर फेंक देगा या हमले कर देगा या बम फोड़ देगा? ये अधिकार है क्या किसी को? या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग शोभा यात्रा में गए थे उन्होंने अपने ऊपर पत्थर बरसा लिए या उन्होंने अपने ऊपर बम फोड़ लिया? आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप जानबूझकर अपने दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं। नहीं सर, मूर्ख समझते हैं। आप सवालों से बच रहे हैं और सवालों से बचकर ये समझ रहे हैं कि दर्शक मूर्ख है, लेकिन कोई मूर्ख नहीं है। रामनवमी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो प्रोसेशन का नाम लेकर के, उन लोगों ने पत्थर फेंका चर्च में। आप वीडियो दिखाइए ना। ठीक है, ठीक है। के ऊपर मैं सौरभ साहब इससे ज्यादा अगर मैं टीएमसी के सपोर्टर जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए, अगर उनको वक्त दूं तो शायद वो किसी और डायरेक्शन में चले जाए। सबसे पहले इस पर क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि टीएमसी ये बता रही है कि जो जुलूस में शामिल हुए वो तलवार लेकर गए थे, उनके हाथ में पत्थर था और उन्होंने ही हमला कर दिया।
जबकि आप लोग कह रहे हैं कि घायल होने वाले जो जुलूस में लोग शामिल थे वो लोग थे। ये लोग कह रहे हैं कि जो जुलूस में शामिल लोग थे उन्होंने हमला किया। क्या सच्चाई है सर? क्योंकि आपने वीडियो जारी किया, जरा उस पर क्लियरिफिकेशन दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बोलना चाहता हूं कि कल जो घायल हुए थे गंभीर रूप से, उनका आज सुबह मौत हो गया मुर्शिदाबाद के शांतिपुर में। अब इस मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये ममता बनर्जी जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरू के दिन से ये रामनवमी उसको पता नहीं क्यों चुकता है। जब से रामनवमी यहाँ पे होता आ रहा था, और जैसे वो जब से मुख्यमंत्री बने, ममता दीदी इस रामनवमी के ऊपर उंगली उठाने लग गया। एक मुख्यमंत्री खुद भरी सभा से बोल रहे हैं कि रामनवमी के दिन दंगा हो सकता है। आप चुनाव आयोग का दायरा देते हैं कि चुनाव आयोग के अंडर में अभी पुलिस है, आप राज्य के मुख्यमंत्री है, आपने क्या किया था? अगर आपके पास इंटेल था, अगर आपका आईबी आपको रिपोर्ट किया था, आपने चुनाव आयोग को सतर्क किया था क्या? आपने उसका व्यवस्था लिया था क्या? आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हर एक पश्चिम बंगवासी का सुरक्षा का जिम्मेदारी आपका है। नहीं, लेकिन सौरभ जी वो कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर ताकि दंगा हो पाए इसीलिए एक दिन पहले ही डीआईजी को हटा दिया। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है आप लोगों को लेकर। देखिए, दंगा के लिए किसको हटाया ये जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग किसको हटाएगा, ठीक है तौसीफ भाई, आपकी तस्वीर दिखाएंगे एक मिनट। हाँ, लेकिन मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैंने तौसीफ भाई को सुन रहा था। जी जी, आप ही का टाइम है सर, आप ही का टाइम। हाँ। मुख्यमंत्री जी को जब पता था कि दंगा हो सकता है, वो दंगा रोके क्यों नहीं? एक जान का भी कीमत नहीं है क्या उसके पास? और बंगाल में ये ध्रुवीकरण का राजनीति करने का जो कोशिश कर रहा है, तो किसको मैसेज देते हैं? किसको मैसेज देते हैं खड़ा होके कि दंगा हो सकता है? इस दंगा का पूरा जिम्मेदारी कल जो यहाँ पे ये जो भड़काऊ भाषण है इसके लिए हुआ है। और तौसीफ भाई बार बार तलवार और बंदूक के बात करते। तौसीफ भाई, मुहर्रम के तजिया में आप फूल लेके जाते हैं क्या? हम शस्त्र पूजा करते हैं, प्रतीक ही उसको ले जाते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं ले जाते हैं। बंगाल में तो हर एक हिंदुओं का जो धर्म पालन करना होता है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद करना होता है। कि रामनवमी का मिছিল आप बार बार कोर्ट का ऑर्डर सुनवा रहे थे, क्यों कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा? पुलिस इतना सक्षम क्यों नहीं है कि एक संप्रदाय को प्रोटेक्ट करेगा और दूसरे संप्रदाय को ना कर देगा उसका धर्म पालन किया? नहीं, लेकिन सौरभ जी एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तौसीफ भाई बैठे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो रामनवमी के जुलूस में लोग शामिल हुए, दरअसल हमला उन पर नहीं हुआ, उन्होंने हमला कर दिया दूसरे लोगों के ऊपर। वो तो एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने कैसे चर्च के ऊपर हमला किया गया। जरा उस पर कुछ क्लियरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से वीडियो जारी किया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें। नहीं, एक तो जो चर्च के ऊपर से हमला कर रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर लिखा हुआ है क्या उसके माथे पे? और दूसरा है कि जुलूस के ऊपर कहां से हमला हुआ है, इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने पब्लिश किया है। तौसीफ भाई देख लीजिए हमारे साइट में जाके। और भगवा फट्टी पहन के उन्हीं का लोग इसमें झमेला किया था। पिछले बार ये देखिए रिपीटेशन है, कलकत्ता के पास मोमिनपुर में पिछले बार ऐसे अटैक हुआ था। एनआईए ने जिसको अरेस्ट किया था, सारे टीएमसी का सक्रिय निकला, सारे टीएमसी ठीक है सर, सपोर्टर निकला। ठीक है सर, मैं तौसीफ भाई एक छोटी सी चीज बहुत जल्दी से जान लेता हूं आपसे, फिर उसके बाद अपने दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। तौसीफ भाई, बीजेपी एक और जो आरोप लगा रही है वो बहुत गंभीर है। वो कह रही है कि आपकी पुलिस जब वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए थी, आप कह लीजिए कि अभी चुनाव आयोग को सब देखना है, आप कह लीजिए कि अभी ममता सरकार वहां पर एक्टिव नहीं है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी जब पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां मौजूद थी तो बीजेपी एक बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ एक धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे, रामनवमी के जुलूस वाले लोगों पर आपने आंसू गैस के गोले दागे। देखिए अनुराग जी, ये झूठ है और ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा, जिससे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले साल रामनवमी के प्रोसेशन में हावड़ा में आगजनी हुई, लड़के बीजेपी वर्कर पाए गए, एक 20-21 साल का लड़का पिस्टल में लेकर के पाया गया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसको जाकर के इन्वेस्टिगेट करके उसको अरेस्ट किया और बीजेपी ने उसको जाकर के एनआईए के द्वारा छुड़वा दिया। तो बीजेपी सपोर्ट अगर नहीं कर दी दंगाइयों की, तो कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे बताइए? ये कह रहे हैं कि भाई हम शस्त्र पूजा करेंगे, इसलिए हम रामनवमी के प्रोसेशन में हम तलवार लेके निकलेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर जाए भाड़ में, हाईकोर्ट के ऑर्डर का कोई इनके सामने में कोई वैल्यू ही नहीं है।
ये तो बैठ करके टीवी में खुद ही इस बात को अलाउ कर रहे। जब हाईकोर्ट ने प्रोसेशन में आपको आपकी बातों से ये भी लगता है ना तौसीफ भाई, अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना तो वो जितने दोषी उतने ही दोषी आप उनको भी मानिए जो पत्थरबाजी कर रहे थे। तो आपकी